विद्यार्थियों सुप्रभात। कक्षा 10 विज्ञान पाठ संख्या 6 का तीसरा भाग आज अपन लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इसमें अपन ने समीकरण की विशेषताएं, सीमाओं के बारे में जानकारी ली और किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित करते हैं इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। कल आपको उदाहरण देते करने के लिए समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो समीकरणों को संतुलित कीजिए। जो उदाहरण आपको दिए हुए थे, दो कंकाली समीकरण आपको दिए थे, कल दिए थे आपको कंकाली समीकरण है। तो शब्द समीकरण, शब्द समीकरण और एक होता है कंकाली समीकरण, एक होता है संतुलित समीकरण। तो कल आपको दो कंकाली समीकरण दिए थे, उन समीकरणों को आपको संतुलित करना था। पहला था आपको दिया हुआ Na प्लस H2O, उसकी क्रिया से क्या बना था, NaOH बना था, प्लस साथ में कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। दूसरा उदाहरण जो आपको दिया था वो दिया था आपको बेरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस BaCl2 किस अवस्था में था, AQ का मतलब जलीय अवस्था में, जलीय विलयन के रूप में। इसी प्रकार इसकी क्रिया किससे हुई, Na2SO4 से, सोडियम सल्फेट से, यह भी किस अवस्था में था, AQ अवस्था में। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, NaCl का, NaCl AQ अवस्था में था ये भी, प्लस साथ में किसका निर्माण हुआ, बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। इन समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से अपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया हुआ कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण है। इस कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए अपन इनका बैलेंस, इधर का और इधर का बैलेंस आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए जो हीट एंड ट्रायल जो विधि है, अनुमान विधि को अपन यूज में लेते हैं। तो इस समीकरण में आप देखिए इसको, जैसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोष्टक में लिख लेंगे आप, प्लस H2O तीर का चिन्ह NaOH, इसको कोष्टक में बंद कर लिया, प्लस H2, इसको भी क्या कर लिया, कोष्टक में बंद कर लिया। अब इस साइड के जो तत्व है कौन कौन से, Na, दूसरा कौन सा H, तीसरा कौन सा O। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें के परमाणुओं की संख्या कितनी है, सोडियम इधर एक है, इधर भी एक है, H इधर 2 है, उधर H कितने हैं, 3 है, इधर O 1 है, उधर O कितना है, 1 है। तो O की संख्या दोनों तरफ एक एक है, परंतु H की संख्या बराबर नहीं है। तो H की संख्या बराबर नहीं होने का मतलब आपको H की संख्या बराबर करनी है। तो H उधर कितने, 3 है, इधर 2 ही है। तो इधर 2 की जगह यदि आप यहाँ पे संख्या 2 लगाते हो, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करते हो तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे यदि 2 लगा देते हो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 लगने से ऑक्सीजन के भी 2 लगे, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करने का मतलब इससे भी गुणा होगा, ये 2 बराबर 2 हो जाएगा दोनों। तो इधर ऑक्सीजन का बैलेंस बराबर करने के लिए आपने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया, ये 2 से गुणा हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब H जो है, H लेके किस रूप में, H एक तो सिंगुलर, एक इसमें 2 के रूप में। तो इस सिंगल वाले को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 H हो गए। इधर भी H कितने हो जाएंगे, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे Na ये 2 से गुणा हो गया, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ये कितने हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार से Na की मात्रा कितनी है, 2, दोनों तो बराबर है। इसकी 4 4 बराबर है, इसकी 2 2 बराबर है। तो इस प्रकार से इस कोष्टक को बाद में क्या करेंगे, आप खोल लेंगे। कोष्टक को खोलने पे क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O तीर का चिन्ह 2NaOH प्लस H2। तो ये जो समीकरण बड़ा वो समीकरण कैसा कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार से समीकरणों को संतुलित आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपको जो दिया हुआ है, तो पहले उदाहरण में आपने देखा कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है शब्द समीकरण या कंकाली समीकरण, ये आपको देखना है। शब्द समीकरण है तो उसको किस में बदलोगे, आप कंकाली समीकरण में बदलोगे। और फिर कंकाली समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसकी पालना करते हुए जो है दोनों तरफ का बैलेंस क्या करोगे, बराबर करोगे। उचित जो संख्या है छोटी या बड़ी, यानी बनती कोशिश छोटी संख्या लगानी है और उसके आधार पर क्या करोगे, इसको आप फिर से संतुलित कर लोगे।
जैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में आप जैसे यहाँ पे देखिए BaCl2 बन रहा है, BaCl2, और यहाँ पे Ba सिंगल है, SO4 इधर एक है, इधर भी कितना है, एक है। यहाँ पे Na कितने, 2 है, Na कितने, 2 है, और Cl भी कितने, 2 है यहाँ पे। तो Cl इधर 2 बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 यहाँ पे लगाते ही Na 2 हो गया दोनों तरफ, और Cl कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब प्रोसीजर यही रहेगा। इसी प्रकार से डिब्बे में बंद करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको लंबा कुछ नहीं करना है, केवल Na को क्या करना है, 2 से गुणा करना है, और इस साइड में Cl को 2 से क्या करना है, गुणा करना है। इस तरफ आपको कुछ भी छेड़छाड़ने के लिए केवल जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सोडियम Na को और Cl को क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे, जिससे कि समीकरण संतुलित है वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में शब्द समीकरण या कंकाली समीकरण जो भी दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसको संतुलित करने के लिए अपन इन उदाहरणों के माध्यम से ले सकते हैं। आपको एक उदाहरण में और बता देता हूं, जिसके आधार पर इन समीकरणों को आप आसानी से संतुलित कर सकते हो। तो इसके लिए सामान्यतः विद्यार्थियों जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे प्रश्न में दे दिया आपको कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, और समीकरण में क्या दिया हुआ आपको, एक शब्द समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु का मतलब होता है O2, वायु में दहन होने पर, इस दहन का मतलब होता है जलना, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड आपको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है या बनता है। तो समीकरण कैसा है, ये कंकाली समीकरण है। भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में, ये शब्द समीकरण है, शब्दों के रूप में ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसको पूर्ण रूप से पहले शब्द समीकरण में बदलेंगे, यानी केवल एक कथन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करवाने पर या दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका मतलब कथन है। इसको पहले अपन क्या करेंगे, शब्द समीकरण में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको शब्द समीकरण में बदलेंगे। तो शब्द समीकरण क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। शब्द समीकरण हो गया इसका हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। वायु का मतलब है ऑक्सीजन, यहाँ पे वायु का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। दहन होने पर, दहन का मतलब है जलना, जलने पर क्या बनता है, जल बनता है, जल बनेगा, और साथ में क्या बनेगी, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, क्रिया हुई, जल बना और सल्फर डाइऑक्साइड बनी। ये इसका हो गया शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण को हम क्या करेंगे, इसको कंकाली समीकरण में बदलेंगे। शब्द समीकरण को किसमें बदलेंगे, कंकाली समीकरण में बदलेंगे। तो कंकाली समीकरण में क्या करेंगे, इसके अपन सूत्र लिखेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, प्लस O2, ऑक्सीजन भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ, जल का सूत्र क्या हो गया, H2O, जल हो गया, प्लस साथ में क्या बनी, SO2 बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब सबसे पहले जो कंकाली समीकरण बना, उस कंकाली समीकरण को अपन क्या करेंगे, कोष्टकों में बंद करेंगे। तो इसका मतलब ये कंकाली समीकरण जो आपने लिखा, वापस दोबारा इसको इसी रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। तो अपन इसको यहीं पे मान लो इसी प्रोसीजर के रूप में क्या करें, इसको अपन बंद कर दिया। मान लो एक बार ये हो गया O2 किस अवस्था में, गैस अवस्था में। इसको अपन ने क्या कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। कोष्टक में क्या कर दिया, इसको आपने बंद कर दिया, है ना, गैसीय अवस्था में। ये भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, इसको बंद कर दिया। इसको भी क्या कर दिया आपने, कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है। अब कौन कौन से तत्व इसमें भाग ले रहे हैं
उनके परमाणुओं की संख्या दोनों साइड की अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये तत्व हो गया, तत्व लेफ्ट हैंड साइड परमाणु की संख्या कौन सी है, परमाणुओं की संख्या यहाँ पे जो कि परमाणुओं की संख्या किस साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के, और ये हो जाएगी आपके राइट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अब जैसे सबसे तत्व पहले कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन दिया हुआ है, एक यहाँ पे कौन सी सल्फर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन दी हुई, तीन तत्व यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी कितने हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं, 2 काम में आ रहे हैं। इसी प्रकार एस यहाँ पे कितना है, 1 काम में आ रहा है, इधर भी एस कितना काम में आ रहा है, 1 काम में आ रहा है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 के 3, इसका मतलब 1 तो अकेला है और प्लस 2 क्या अलग है, तो 1 प्लस 2 बराबर कितने टोटल हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब इसको टुकड़ों में लिख लेंगे, टोटल 3 को अपन टुकड़ों में लिखेंगे जिससे कि गुणा करने में अपन को आसानी रहे। अब उचित संख्या, तो सबसे पहले हमने अपन देख रहे कि ऑक्सीजन जो है जैसे एच दोनों तरफ बराबर है, सल्फर दोनों तरफ क्या बराबर है, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा दोनों साइडों में बराबर है नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि इस साइड में ऑक्सीजन कितने 3 है और इधर कितने 2 है, तो अपन क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड की जो ऑक्सीजन की संख्या है उसको क्या करेंगे, समसंख्या के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो समसंख्या के रूप में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो H2O है, इस H2O को अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब H भी गुणा होगा, O भी क्या होगा, गुणा होगा। तो O कौन सा हो गया, सिंगल वाला ये हो गया, इसको आपने 2 से गुणा कर दिया और इसको भी कितने से गुणा कर दिया, 2 से। तो यहाँ पे कितने प्राप्त हो गए आपको, 4 प्राप्त हो गए, और यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी होगी, अब 4 हो गई, और इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई। अब इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आपके पास में 2 ही है, कितनी संख्या हाइड्रोजन की, 2 ही है। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 2 ही है। तो हाइड्रोजन का अपन क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड में आपने क्या किया, अब 2 लगाया, यहाँ पे कितना लगाया, 2। इसका मतलब इस साइड के एच को भी क्या किया आपने, 2 से गुणा कर दिया, तो इस साइड में एच में कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब आपने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 दूनी 4 हो गया, परंतु यहाँ पे 2 लगाते हैं सल्फर की संख्या भी कितनी होगी, दुगुनी होगी। तो इसका मतलब सल्फर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। सल्फर को भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से गुणा। तो सल्फर कितने हो गए, इस साइड में 2 हो गए। अब इस साइड में सल्फर 2 हो गए, इसका मतलब इधर 1 ही है, तो इस साइड को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आप 2 यहाँ रखते हो, तो सल्फर कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो सल्फर का बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, परंतु ऑक्सीजन का बैलेंस यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 रखते हैं, ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका मतलब ये जो संख्या है यहाँ पे 2, ये भी किससे गुणा हो रही है, 2 से हो रही है। तो 2 दूनी कितने, 4, और 2 कितने हो गए, 6। टोटल ऑक्सीजन कितने होगी, यहाँ पे 6 हो गई। अब हमें इस साइड देखो, ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, दोनों तरफ बराबर बैलेंस है, सल्फर का दोनों तरफ बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इस साइड में ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी, 6 हो गई, किसमें, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन अपन को कितना करना है, 6 करना है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे अकेली है, इसका मतलब छोटी संख्या को सबसे लास्ट में हल करना है। तो यदि अपन यहाँ पे 3 रखे तो इसकी अपने आप संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे आपने कितने रखे, 2 रखे, यहाँ पे कितने रखे आपने, 3 रखे, यहाँ पे कितने रखे आपने, 2 रखे, यहाँ पे भी कितने रखे आपने, 2। इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया ये भी इसका, और यहाँ पे भी कितने रखे आपने, 2 रखे। इसका मतलब ये देखो, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर इधर कितने, 2, ये 2 हो गए, इधर सल्फर कितने हो गए, 2, ये बैलेंस हो गया। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, ये 6 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और 2 दूनी 4, ये इसका मतलब ये गुणा होगी 2 से, 2 दूनी 4, 4 2 कितने हो गए, 6, ये भी बैलेंस हो गया। अब जो ये संख्या लिखी आपने, यानी इसको भाषा के रूप में भी साथ में अपन देख सकते हैं, किस प्रकार से बारी बारी से अपन ने क्या करें, इसकी संख्या लिखी। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, इस कोष्टक को क्या करेंगे, खोलेंगे। तो कोष्टक को ये 2H2S हो जाएगा। तो कोष्टक खोलने के बाद क्या बन जाएगा, 2H2S प्लस 3O2, 3O2, 3 का चिन्ह, 2H2O प्लस ये हो जाएगा 2SO2। तो यह समीकरण कैसा होगा, यहाँ पे संतुलित समीकरण होगा।
इस प्रकार से आपको संतुलित समीकरण क्या होगा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण संतुलित है, उसको अपन इस विधि से हीट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से समीकरणों को अपन क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी कई उदाहरण अपन ले सकते हैं जिसके माध्यम से समीकरणों को संतुलित किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे ये तो अपन ने लिया था शब्द समीकरण। अब मान लीजिए अपन एक समीकरण ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण के माध्यम से अपन इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो वैसे शब्द समीकरण से यदि आपको हल करना आता है तो शब्द समीकरण को कंकाली में बदलना ही होता है, विकल्प क्रम है। इसका मतलब तरीका वही रहेगा, शब्द समीकरण जो है उसको कंकाली में बदलेंगे और फिर कंकाली को क्या करेंगे, संतुलित में बदलेंगे। तो कंकाली समीकरण यदि दिया हुआ है तो उसको अपन सीधा ही क्या करेंगे, सीधा ही संतुलित समीकरण में बदल सकते हैं। तरीका वही होगा। उसी प्रकार से दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। आवश्यक जो चिन्ह है वो यूज में लेने होंगे। आवश्यक संख्या क्या करनी होगी, आपको लगानी होगी। जैसे दूसरा उदाहरण अपन ले रहे हैं, ये मान लीजिए आपको एक सूत्र दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह ये हो गया Ca कोष्टक में, इसके साथ आ जाएगा NO3 कैल्शियम नाइट्रेट का अल्ट्राइस प्लस साथ में किससे क्या प्राप्त होगा, आपको H2O प्राप्त होगा। ये मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया हुआ है, ये कंकाली समीकरण है। इस कंकाली समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण में बदलना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में क्या करेंगे, अपन कोष्टक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसमें सबसे पहले कोष्टक बनाएंगे। ये कोष्टक बना दिया आपने, ठीक है। कोष्टक बनाने के पश्चात आप क्या करेंगे, दोनों साइडों के तत्वों के बारे में लिखेंगे। ये तत्व कौन कौन से भाग लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एक तो देखो HNO3, तो देखो NO3 इधर भी है, NO3 इधर भी। इसका मतलब NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं करना, एक जगह मानना है। कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे दोनों को अलग अलग भी मानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों साइडों में सेम चीज प्राप्त हो रही हो, इसका मतलब जैसे देखिए OH और H2O, यहाँ पे दोनों के तरीके अलग अलग है, इसका मतलब H और O को अलग अलग मानना है। परंतु यहाँ पे NO3 क्या है, दोनों में सेम टाइप में। इस NO3 को साथ लेंगे, एक तत्व हो गया आपके हाइड्रोजन, एक हो गया आपके कैल्शियम, एक हो गया O और एक हो गया NO3। ये चार तत्व हो गए, यानी चार प्रकार के परमाणु हो गए आपके पास। इधर हाइड्रोजन कितना है, एक तो ये एक हो गया यहाँ पे, और दो रहे ये प्लस दो हो गए। इस साइड में हाइड्रोजन कितने, दो, इस साइड में हाइड्रोजन हो गए दो। इसी प्रकार कैल्शियम देके इधर एक है, इधर भी कितना है, एक है, दोनों साइड में बराबर संख्या में है। इसी प्रकार O, इस साइड में कितने, दो, इसको नहीं मानना है। इस साइड में कितने, दो, ये कितने हो गए, दो, और उधर O कितने, एक है, इधर हो गया एक। NO3 इधर एक है और उधर कितने है, दो है। इसका मतलब नाइट्रेट जो है उसको अपन को क्या करना है, डबल बनाना है। नाइट्रेट को क्या करना है, अपन को डबल बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नाइट्रेट को संतुलित करेंगे NO3 को, क्योंकि इधर देखो जो जटिल यौगिक है उसको पहले संतुलित कीजिए आप, जैसे कि आगे सिंगल यौगिक को आसानी से संतुलित किया जा सकता है। तो NO3 को अपन पहले संतुलित करेंगे। NO3 इधर एक है, इधर कितने, दो है। इसका मतलब इस साइड में अपन को कितने करने, दो बनाने हैं। इसका मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें क्या करेंगे, HNO3 को 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 2 से। तो इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे कितना लगाया, 2 लगाने का मतलब NO किससे गुणा हो गया, 2 से। ये हो गया NO3 का संख्या, इधर भी 2 होगी। ये 2 लगाते ही यहाँ पे ये भी क्या हो गया, 2 से गुणा हो गया। तो यहाँ पे कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। 2 टोटल कितने हो गए, यहाँ पे ये 4 हो गया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। अब कैल्शियम देखिए, कैल्शियम अपने आप में संतुलित है, परंतु हाइड्रोजन का बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया, बिगड़ गया। तो एस का संतुलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है वो कितने बनाने, अपन को 4 बनाने हैं। इसका मतलब 2 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। इसका मतलब 2 को इससे 2 से गुणा किया, यानी आपने यहाँ पे कितने लगाए, 2 लगाए। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये 4 हो गए। परंतु 2 यहाँ लगाते ही ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होगी, डबल हो गई। ऑक्सीजन कितनी होगी, डबल।
तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, एक है, ये भी कितने से गुणा होगी, 2 से गुणा होगी, ये भी कितने प्राप्त होगी आपको, 2 प्राप्त होगी। इधर 2 पहले ऑलरेडी है, इसका मतलब अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपने 2 यहाँ पे लगाया और 2 लगाया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 लगाने से हो गया 2 और 2 4, ये 4 हो गया। इधर कितना हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 प्राप्त हो गया। कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बराबर बैलेंस है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितने, 2 है इसमें देवे, यहाँ पे 2 लगाने से इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए, बैलेंस हो गया। NO3 इधर कितने कर लिए अपने, 2 कर लिए, उधर पहले 2 ऑलरेडी 2 पहले से थे, इसका मतलब ये संख्या आपस में 4-4 हो रही है, ये संख्या 1-1 समान है, ये 2-2 समान है, ये 2-2 समान है। इसका मतलब दोनों साइडों का बैलेंस है वो क्या हो चुका है, बराबर है, हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के बाहर संख्या आपने रख ली, अब कोष्टक को क्या करेंगे, अपन खोल देंगे, तो ये बन जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये जो समीकरण होगा ये कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। इस प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जा सकता है। तो अपन ने जैसे 2-3 उदाहरण देखे, 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समीकरण संतुलित करने का तरीका आपको बताया। कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं शब्द समीकरण के रूप में भी और कंकाली समीकरण के रूप में भी। कल जो 2 प्रश्न आपको उदाहरण दिए थे उनको आज मैंने वापस रिपीट करवा दिया यहाँ पे। इसका मतलब जैसे उसमें कोई समस्या तो आपने देख ली होगी। अब 2 उदाहरण आपको आज दिए जा रहे हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में और एक कंकाली समीकरण के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है, शब्द समीकरण दिया हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। एक कंकाली समीकरण Mg मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवा रहे हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये 2 उदाहरण है, इन उदाहरणों को आप अपने स्तर पर संतुलित करोगे, क्योंकि मैंने आपको करीबन 4-5 उदाहरण बता दिए। इस प्रकार से 4-5 उदाहरण दे दिए जिनके माध्यम से आपने इनके बारे में पढ़ा। जैसे कल आप हालांकि अपन ने कुछ उदाहरण हल किए थे, परंतु कुछ जो तकनीकी मिस्टेक थी, क्योंकि वीडियो भी मैंने देखा था कि थोड़ा सा साफ नहीं आया वहां पे लाइटें जाने के कारण से, तो वो हालांकि अनल फनल में मैंने वीडियो तो लास्ट में बढ़ा के भेज दिया, बच्चा कुचा जो था 2-3 मिनट का लास्ट का, वहां पे थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपकी जल्दीबाजी में, जैसे मैं जल्दी बोल गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो इसीलिए मैंने आज इन उदाहरणों को रिपीट भी कर दिया है। उन उदाहरणों को भी बता दिया जो 2 उदाहरण प्रश्न के रूप में दिए थे। 2 उदाहरण अपन ने एक्स्ट्रा ले लिए, शब्द समीकरणों के भी ले लिए और कंकाली समीकरण के भी ले लिए। कुल मिला के शब्द समीकरणों या कंकाली समीकरणों आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। तरीका वैसे बता दिया गया है, एक बार आप अभ्यास करोगे तो जरूर मेरे हिसाब से इसको आप पकड़ लोगे, आसानी से इसको कर सकते हो। बाकी अपन जब चर्चाएं आगे करेंगे तो एक बार फिर अपन चर्चा कभी कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए आज इतना ही लेंगे। अब कल अपन रासायनिक अभिक्रिया, जो इस पाठ का अगला टुकड़ा है मेन रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अभी जो अपन ने चीजें पढ़ी वो ऊपरा ऊपरी चीजें हैं। यहाँ से छोटे प्रश्न बन सकते हैं, बड़ा प्रश्न 2 नंबर का भी अगला दे सकता है, 3 नंबर वाला प्रश्न भी डाल सकता है, क्योंकि पाठ 4 नंबर का है तो 1 + 3 यानी 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 का प्रश्न आएगा, तो हो सकता है कि प्रश्न उनमें से आ जाए। परंतु मेन चीज है कि छोटे प्रश्न जो सिंगल वाले प्रश्न है या डबल 2 नंबर के प्रश्न है, यहाँ से भी डाल सकता है। समीकरण संतुलित करना आपको पूछा जा सकता है, पुराने पेपरों में पहले आए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आए ही नहीं। इस पाठ में और भी कई चीजें आपको मिलेगी, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। अपने आप में सब टॉपिक यहाँ पे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट, ये चाहे 2-3-4 नंबर का पार्ट है, परंतु हर टॉपिक अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक समीकरणों के लिए आपको प्रतीक लिखवाए हुए हैं, सूत्र लिखवाए हुए हैं, बशर्ते उनको याद करना जरूरी है। यदि आप याद नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति में ये चीजें आपके समझ में आने वाली नहीं है। समझने के लिए जरूरी है कि सूत्र और प्रतीक जो है वो आपको याद होने चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपको पीडीएफ के माध्यम से सूत्र और प्रतीक भेजे थे, आवर्त सारणी से जुड़े हुए तत्वों के नाम भी भेजे थे और प्रतीकों के बारे में भी उसमें बताया हुआ है। एक दिन मैंने बोर्ड के ऊपर भी आपको उन चीजों के बारे में जानकारी दी थी। सूत्र जो थे
शुरू से लेके एंड तक जो अपने मेन सूत्र अपने पाठ्य पुस्तक में काम में आ रहे हैं। मैंने टोटल सूत्र आपको करीबन 100-125 सूत्र है वो, तो उनको अच्छी तरह से आपको याद करने पड़ेंगे। उनको याद करने पर इस प्रकार के सूत्रों में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, और यदि याद नहीं है तो परेशानी आएगी ही आएगी। ओके।